हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप सब। एज वी ऑल आर अवेयर, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों को अक्सर एक चीज़ का इशू रहता है कि लास्ट मिनट तक डाउट्स रहते हैं कि ये नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होगी। तो आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, जस्ट टू एनहांस द फैक्ट कि वैल्यू एडेड मेथड किस तरीके से पुटअप होगा और उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है और क्या स्टेप्स याद रखने हैं। बड़ा सिंपल सा इसमें कोशिश करेंगे स्टेप्स को कवर अप कर लें। चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वैल्यू एडेड। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय ये देखना होता है कि इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स कितनी वैल्यू एडिशन देकर जा रहे हैं इकोनॉमी को। तो उसका बड़ा एक सिंपल सा फंडा है, एक अप्रोच है, स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाते हैं, देखते हैं क्या है। पहला स्टेप कहता है बच्चे, वैल्यू एडिशन निकालने के लिए हमें सारे के सारे फर्म्स का, जितने भी सेक्टर्स में फर्म्स हैं, अच्छा हम तीन सेक्टर्स को जानते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इसमें जितने भी फर्म्स हमारे पास रह रहे हैं उन सबका सबसे पहले तो क्या निकाल लिया जाए, आउटपुट निकाल लिया जाए। नाउ बाय आउटपुट वी सिंपली मीन कि उन्होंने कितना टर्नओवर बनाया, कितने उन्होंने सेल्स कर दिया आज तक और कितना स्टॉक उनके पास अभी भी लेफ्ट ओवर रह जाता है, हम उससे आउटपुट निकाल लेते हैं। अब बच्चे आउटपुट के बाद बारी आती है कि जब आपने कुछ बनाया है तो उसके लिए कुछ लगा भी होगा, दैट इज आपके कुछ इनपुट्स भी गए होंगे। देन द सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल द इनपुट्स। अब इनपुट्स का बच्चे अदर नेम यहां पर क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से क्वेश्चन में हमें दे दिया जाता है एंड इट इज सिंपली टाइटल्ड एंड टर्म्ड एज रॉ मटेरियल। अगर किसी क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है तो लुक आउट फॉर द रॉ मटेरियल जो कि यूज हुआ होगा उस आउटपुट को बनाने के लिए। नाउ दी स्टेप 3 इज टू एक्चुअली कैलकुलेट दी वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू एड हुआ और उससे हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। तो वैल्यू एडेड निकालने का सिंपल सा तरीका है बच्चे कि आउटपुट में से क्या हटा दिया जाए, इनपुट को हटा दिया जाए। हमें क्या करना होगा, आउटपुट निकालने के बाद उसमें से किसको माइनस कर देना है बच्चे, इनपुट को यहां से डिडक्ट कर देना है। तो टेक्निकल इसका जो आउटकम हमारे पास आएगा वो होगा बच्चे, जीडीपी एमपी विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ जीवीए एट एमपी। व्हाट इज जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए सबसे पहले आउटपुट डिटरमाइन करना है, उसमें से इनपुट को माइनस करना है, सो दैट वी कैन लैंड अप टू द कॉन्सेप्ट कॉल्ड वैल्यू एडेड। हमें वहां से इसका फिगर मिल जाएगा। जीडीपी एमपी इज ऑल्सो टर्म्ड एज समेशन ऑफ जीवीएमपी। वो आपने अब तक कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आगे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नाउ द मेन इंपॉर्टेंस इज व्हाई वी आर यूजिंग समेशन ऑफ जीवीए। बच्चे भूलिए मत, हमारे पास तीन सेक्टर्स थे, तीनों सेक्टर का एट टाइम्स क्वेश्चन में अलग अलग निकालने को आ जाएगा। वो प्राइमरी से आउटपुट अलग बोलेगा, सेकेंडरी से अलग बोलेगा, टर्शरी से अलग बोलेगा। तो हमें वो देखते हुए चलना होगा। अगर वो इंडिविजुअल कॉल आउट कर रहा है तो वी नीड टू अश्योर कि उनका क्या निकाल दिया जाए, समेशन निकाल लिया जाए। एंड द फाइनल स्टेप वुड बी कि हमें कन्वर्जन्स करके कहां तक जाना है, नेशनल इनकम तक जाना है, जो कि आप ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा, आप यहां तक तो आ ही गए होंगे। नाउ लेट्स इलैबोरेट ऑल दी स्टेप्स। स्टेप 1 में हमने किसकी बात करी, सेल्स की बात करी। तो सेल्स बच्चे दो तरीके से हो सकती हैं, या तो वो डोमेस्टिक सेल्स होंगी जो कि आपने सारे सेक्टर्स को बेचा है, कि हमने हाउस होल्ड्स को दिया, फर्म्स को दिया, तो हमें फर्म्स का या हाउस होल्ड्स का सारा जो सेल जा चुका है उनके पास, जो आपने बेचा है वो आपको कंप्यूट करना है। ऑल्सो इफ द टर्म डोमेस्टिक सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इट इज ऑफ द रेलेवेंस कि वो साथ साथ आपको क्या वैल्यू देगा, एक्सपोर्ट्स की भी वैल्यू देगा। ध्यान से सुनना बच्चे, अगर कभी क्वेश्चन में सेल्स हमें लेना है तो वो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों को मिलाकर ही आएगा। इफ द क्वेश्चन इज ओनली मेंशनिंग सेल्स तो बस सेल्स ले लीजिए, लेकिन अगर वो डोमेस्टिक सेल्स बोल रहा है तो आपको एक्सपोर्ट के लिए भी लुकआउट करना होगा। सेकंड क्या है बच्चे, चेंज इन स्टॉक। इसी का सेकंड एलिमेंट है चेंज इन स्टॉक, मतलब कि हमें यहां इन्वेंट्री का डिस्कशन करना होगा। इन्वेंट्री कैसे निकाली जाएगी या चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, हमारे पास चेंज इन स्टॉक आएगा। या फिर कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन कहता है कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, तो हमें क्या करना होगा, उसको सिंपली ऐड कर देना सेल्स के साथ। या वो कहते हैं स्टॉक की वैल्यू गिर गई, तो हमें कुछ नहीं करना है, उसको माइनस कर देना है सेल्स में से। हमें वहां से क्या मिल जाएगा, हमारा ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां से डिटरमाइन हो जाएगा। Moving on to the next thing, that is the value of inputs. Now, what do you mean by value of inputs? It is also known as intermediate consumption, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन करा दिया। सेकेंडली, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मेनली क्या हाईलाइट होता है बच्चे, रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल परचेज्ड मेंशन्ड है, आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट की तरह जाके इसको माइनस कर देना है। लेकिन कभी कभार हमें वो बोलता है डोमेस्टिक परचेजेस, तो जब भी डोमेस्टिक परचेजेस है
तो एक सेफर लुकआउट कर लीजिए कि कहीं क्वेश्चन में इंपोर्ट्स के बारे में तो बात नहीं हो रही है। तो अगर वो इंपोर्ट्स कर रखे होंगे बेटा क्वेश्चन ने, तो आपको डोमेस्टिक परचेज के साथ साथ इंपोर्ट्स को भी एड अप करना है। द इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बी हाईलाइटेड हियर इज कि कैपिटल गुड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर क्वेश्चन बोल दे कि हमने कोई मशीनरी खरीदी है, हमने कोई ऐसा फिक्सचर खरीदा है, तो आपको वो यहां पर कंप्यूट नहीं करना है, इनको सीधा क्रॉस लगा दिया जाएगा, सिर्फ हमारा कंप्यूटेशन यहीं तक रहेगा। दैट इज सेल्स को लुकआउट करो, चेंज स्टॉक को ढूंढो, इनपुट के बारे में जस्टिफिकेशन रखेंगे और कैपिटल गुड्स को यहां पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो क्या हमने अब तक यहां से कंक्लूड किया कि जब भी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, आउटपुट में से किसको हटाओ, इनपुट को। पहले आउटपुट आएगा फिर इनपुट जाएगा। जीवीए एमपी का बेटर वर्जन क्या है बच्चे, जीवीओ एट एमपी माइनस आईसी। व्हाट इज जीवीओ, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि हम निकाल चुके हैं। आईसी क्या है बच्चे, स्टेप 2 वाला इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जीवीए से हमें क्या मिल जाता है, समेशन करके जीडीपी एट एमपी, जो हम ऑलरेडी पीछे देखकर आ चुके हैं। तो बच्चे व्हाट डू वी समराइज हियर, जीडीपी एमपी कैसे आया, सेल्स में ऐड करा चेंज स्टॉक और हटा दिया वहां से क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। एंड समेशन ऑफ जीवीएमपी क्या है बच्चे, जीवीओ में से किसको हटाना है, इनपुट्स को। ये था हमारा पूरा का पूरा वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट। आप अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करोगे इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो डेफिनेटली बहुत आसानी से वो कैलकुलेट हो जाएंगे और आंसर्स पे पहुंचोगे आप। ऑल्सो एड्रेसिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज डबल काउंटिंग। एग्जाम में आता है बच्चे कई बार कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है, डबल काउंटिंग क्या होता है, इसको कैसे रिजॉल्व करा जाए। पहले समझते हैं डबल काउंटिंग क्या है। आओ डबल काउंटिंग के बारे में बात करते हैं। हमने बच्चे यहां पर 4 पार्टीज को ले लिया। हमने एक फार्मर भाई को लिया, हमने एक मिलर को लिया, एक बेकर है और हम एक खुद है यहां पर कंज्यूमर। फोर्थ पार्टी आप और मैं है। ओके, फार्मर क्या करता है, वीट उगाता है। मिलर क्या करता है, आटा बनाता है। बेकर क्या करता है, ब्रेड बनाता है। और कंज्यूमर जाकर ब्रेड को खा जाता है। अब हमने सीखना क्या है, जरा इस बारे में बात करते हैं। फार्मर ने वीट का आउटपुट प्रोड्यूस करा 500 रुपए में। उसकी अपनी खुद की जमीन थी, नेचुरली उसने कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिए और वहां से 500 रुपए का अनाज तैयार करा, वीट तैयार कर दिया। ये वीट आगे मिलर खरीदता है और उससे क्या बना देता है, फ्लोर, दैट इज आटा बना देता है। उसने आटा बना दिया। अब उसने आटा बनाने के लिए जो वीट खरीदा वो क्या था, उसका इनपुट था 500 रुपए का, और उसने बाजार में आटा जाकर कितने का बेच दिया, 800 रुपए का। तो बच्चे बेचने का मतलब उसकी सेल्स, और जो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए लेकर आया वो क्या था, वीट उसका 500 रुपए का। ठीक है जी। फिर जब ये आटा तैयार होकर बाजार में जाता है तो उसे कौन परचेज करता है, बेकर परचेज करता है। बेकर ने ब्रेड बनाने के लिए आटा लिया ना, तो उसका आटा तो इंटरमीडिएट हुआ, ब्रेड उसका आउटपुट है। तो इंटरमीडिएट में हमने क्या लिखा, इनपुट में 800 रुपए का आटा, और सेल कितने की हुई, ब्रेड की 1000 रुपए की, जो आपने मैंने खरीदी, तो हमने कहां डाल दिया, आउटपुट में डाल दिया। फिर से देखिएगा बच्चे, फार्मर का आउटपुट है 500 का, मिलर का आउटपुट है 800 का, बेकर का आउटपुट है 1000 रुपए का। लेकिन हमने इनपुट्स भी तो देखने हैं। फार्मर का इनपुट कुछ नहीं लगा, मिलर ने इनपुट लिया 500 का, किससे, फार्मर से ही लिया। बेकर ने इनपुट लिया 800 का, किससे लिया, मिलर से ही लिया। तभी बच्चे हमें क्या देखना है, यहां पर डबल काउंटिंग कैसे होती है। अब डबल काउंटिंग क्या है, हमें इसको अवॉइड करने का सिंपल सा एक न्यूमेरिकल तरीका मिल गया कि कुछ मत करो जी, आउटपुट को लो, इनपुट को हटाओ, आपको एक्चुअल वैल्यू एडिशन मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टेप ना एनालाइज करा जाए तो हम क्या करेंगे, चीजों को डबल डबल काउंट कर लेंगे। डबल काउंट करने का मतलब कि भैया सबका आउटपुट ले लिया जी, मिल गया, लेकिन हमें यहां से इनपुट्स को भी हटाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां आउटपुट देखा कितना आया, 500 प्लस 800 प्लस 1000, तो टोटल आउटपुट कितना जनरेट हो गया, 2300 का। लेकिन इनपुट भी तो लगा है ना, इंटरमीडिएट भी तो गया है ना साथ। इंटरमीडिएट में मिलर का लगा 500 रुपए का, बेकर का लगा 800 रुपए का, तो 1300 का हमने इनपुट हटाया। देन इन कंक्लूजन वी आर गेटिंग द ग्रॉस वैल्यू एडेड एज 1000, ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट एमपी। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से पूरा रिवाइंड करके रिवाइज करिए। ट्राई सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, अटेम्प्ट करो सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। आप आराम से फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, आंसर्स मिलेंगे। और कोई क्वेरीज आए देन यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू।